पीर साहब को कहो तुम्हारी नमाज जब मदीने में होती है तो तुम खाना भी फिर मदीने में जाके खाया करो। पाकिस्तान में खाना और मदीने में नमाज, ये तो खुला तजाद है हजरत। क्या कहेंगे? फरमाया कि शरीयत की जो आपने बात की, कहा कि कोई आग खाए, पानी पे पैदल चले, हवा पे उड़े। जरूर दूसरी जगह समझें, कोई आग खाता हो, छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, पानी पे पैदल चले और हवा पे उड़े, शरीयत से बाल बराबर भी हटा हुआ है तो शेख, मुर्शिद और पीर नहीं हो सकता। ये इमाम गजाली ने किसी सूफी का कोट किया हुआ तो ये बात समझना होगा कि हमें शरीयत के दायरे में तोलना होगा। फिर जो मैंने एक बात कही है, आला हज़रत ने जो बात कही है कि उसका निस्बत मुनक़ता, मामला ये है कि आज चार लोग देखें, आलिम का इल्म होना अलग है और आप किसी का अच्छा वाइज होना एक अलग बात है। अब अच्छे वाइज ने लोग जमा कर लिए, 10 लोग जमा हो गए तो उनको फिर उन्होंने मुरीद कर लिया। ना सिलसिले का ताल्लुक पता है, ना चीजों को पता है। वही बात है कि तमीज़े ना बाशत का मंदे हवा, मंगाई चिलम ले आया तवा। अक्सर मैं बहरुम का ये शेर कोट करता हूँ कि भाई पता ही नहीं वो चार लोगों ने आला हजरत की मिसाल दी कि आला हजरत ने ये मयार कायम किया है कि ये किस्म के जिनके पास निशानियां हों तो उनको आप पीर जाना है। मगर काफ़ी ऐसा भी तबका है जो कि आला हजरत को मानता है और काफी ऐसा तबका है जो कि कहता है कि नहीं हम किसी और को मानते हैं। तो वो कोई ऐसा मयार बयान करें कि जो बिल्कुल ऑथेंटिक, और यदि ऑथेंटिक है, ऐसा मयार ऑथेंटिक आ रहा हो कि लोग उसको सुन के समझ कर, हर तरह के लोग, हर तरह के, हर तबके से, हर मसलक के, हर मसालिक के लोग सुन के उसको नापें। वो पैमाना तो आप बताएं। असल में हमारे यहाँ कहते हैं कि ये मैं नहीं देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि क्या बोल रहा है। अच्छा। अब आला हज़रत ने जो ये बात कही है कि भाई वो सही अकीदा मुसलमान हो, उन्होंने कहा कि फराइज वाजिबात पर सबका इल्म हो, यानी कि ज़रूरियात दीनी का इल्म हो, आलिम हो। अब इस बात को शरीयत से तोल ले कि भाई ये शरीयत हमें क्या कहती है, एक पीर के अंदर ये जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने कहा है। अगर कुरान उन्होंने तो कहा कि अगर इमाम आज़म और हनीफा ने भी कहा तो मेरा कौल हदीस से टकराए तो उसको दीवार पे मारो, को किताबुल्लाह पर परखो तो फिर फैसला करो। जी, तो ये बात को परखेंगे खुद समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि ज़रूरियात दीनी का इल्म हो। आलिम की डेफिनेशन ये होती है कि वो अपने जरूरत का मसला निकाल सकता हो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आलिम भी होना चाहिए। तो आज हमने अपने सरों पर ऐसे लोगों को सरों पर बैठा लिया है जिसको ना इल्म का पता है, जो आप समझे फराइज भी कमजोर है, लोगों के फराइज कमजोर है और हम उनको हम खुद अकीदा। असल में बात यह है, मैं एक बात छोटी सी आप बताऊंगा तो खुद अंदाजा हो जाएगा। हज़रत दाता गंज बख्श हिजवरी अली हिजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पता है ना किस ज़माने के बुजुर्ग है कि इसमें इनके मज़ार पे जाकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके मज़ार पे जाके 40 दिन गुजारा है। तो सोचिए कितने पुराने बुजुर्ग हैं। तो आप अपने शेख के साथ एक दफ़ा आज़रबाईजान का मुल्क था, वहाँ सफ़र कर रहे थे, तो आपने देखा कि कुछ लोग सूफी की पहाड़ियों से गुजरते हुए, जी, सूफीज़म के लिबास पहने हुए, लेकिन वो अपनी झोलियों को फैलाए हुए और वहाँ के जो चौधरी जो बड़े हैं उनको गला दे रहे हैं। तो आपने सवाल किया कि हजरत ये क्या बात है, ये समझ में नहीं आया, ये तो सूफी देखने में मालूम हो रहे हैं पर ये दुनिया के लिए ऐसे मोहताज नजर आ रहे हैं। तो आपने एक बात, बहुत प्यारी बात कही, आपने कहा बात दरअसल ये है, इनके जो पीर साहब है ना वो मुरीदों के तलाश में है। अगर वो मुरीदों, उनकी तलाश खत्म नहीं हो रही तो ये मुरीद जो है दुनिया की तलाश में है। तो बात यह है कि जब उनकी मुरीदों की तलाश में लगेंगे, जब पीर मुरीदों की तलाश करेगा तो अल्लाह की तलाश कब करेगा, अल्लाह को कब ढूंढेगा। तो जिसका नतीजा यह है कि मुरीद दुनिया की तलाश में लग गए। तो सूफीज़म के लिबास में गंडों से, तावीज़ात से मुतासिर होने के बजाय हमें इल्म पर, हमें शरीयत के मुनासबत से लोगों को तोलना चाहिए, शरीयत के मुनासबत से देखना चाहिए। भाई जिस तरह से नोट गिनना आपने सीखा है ना, ऐसे शरीयत भी सीखना होगा। मोहतरम, आपने कारोबार सीखा है ना, आपको शरीयत का इल्म भी सीखना होगा। किसने बताया कि कायदे-आज़म को ऊपर रखो, ऐसे गिनो, ये अमाउंट, ये किसने बताया? ये बार बार करके हमने सीखा है। मोहतरम, आपको कारोबार में खसारा होता है, 10 लोगों से मशवरे करते हैं आप वाहिद दीन को हकीर जानते हैं, इसको आप टाइम नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं, इसका इल्म हासिल करना नहीं चाहते। तो हमें खुद सुधरना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा, सही इल्म दीन हासिल करना होगा, ताकि आप सही डायरेक्शन में किसी कामिल को मुंतखब कर सके। वो कामिल आपको रहनुमाई फराहम करता है, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। ये नहीं कि आमतौर पर जो हम कहते हैं कि अब जिम्मेदारी पीर की हो गई, हम अब झूठ बोले, सच बोले, हम शरीयत से बरी हो गए, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। आपको वो रहनुमाई देने के लिए, और आप अगर खुद धोखा देने की कोशिश करेंगे, कोई आपको पीर भी धोखेबाजी मिल जाएगा। तो बात यह है कि आपने खुद धोखेबाज अपने आप को धोखा दिया कि मैं ऐसा कोई बंदा ढूंढ लूं कि जिसको 4 पैसे दूं, वो पीर राजी हो जाए, तो फिर वो आपको वैसे आपके मिजाज के मुताबिक देगा।